अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे और बालों की खूबसूरती को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाल मोटे और लंबे करने के लिए टोनर। इस टोनर को बनाने के लिए एक पैन में 1 ग्लास पानी डालें। अब इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच मेथरे और चंद कड़ी पत्ते डालकर इतना पका लें कि पानी आधा ग्लास रह जाए। अब इसे छान लें और किसी स्प्रे बोतल में महफूज कर लें। और इसके साथ साथ इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस टोनर को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसे रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से मसाज करें। सुबह धोना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी रूटीन में बालों को धो लें जिस तरह आप धोते हैं। इस रेमेडी के मुसलसल इस्तेमाल से बाल लंबे और मोटे हो जाएंगे और बाल इतने मोटे होंगे कि घने दिखाई देंगे। झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए चेहरे से झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए 1 छटांग लौंग लेकर इसे तवे पर हल्की आंच पर इतना भूनें कि वो काले हो जाएं और साइज़ में भी डबल हो जाएं। अब इसे किसी प्याली में निकाल लें और इसके ऊपर फ़ौरन ही 1 लीमू निचोड़ दें। थोड़ी देर डुबोने के बाद लौंग निकाल लें और इन्हें धूप में खुश्क कर लें। अब लौंग को पीसकर इसका पाउडर बना लें और इसमें थोड़ा सा शहद डालकर मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को आप अपने चेहरे और गर्दन पर लगा लें। 30 से 40 मिनट लगाने के बाद सादे पानी से चेहरे को धो लें। 1 हफ्ता मुसलसल इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते के बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपके चेहरे से झुर्रियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर जिल्द जवां और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें तो अपना कमेंट सेक्शन में आकर फीडबैक ज़रूर दिया करें। बालों को लंबा घना करने के लिए इसके लिए 1 प्याज लेकर इसे कद्दूकश कर लें और इसका रस निकाल लें। इसे किसी मलमल के कपड़े से छानें तो अच्छे तरीके से इसका रस निकल आएगा। अब एक पैन में 1 ग्लास पानी और 1 चम्मच अलसी के बीज और प्याज के छिलके डालकर इतना पकाएं कि पानी जल की शक्ल में आ जाए। अब इसे छान लें और इसमें प्याज का रस, 1 विटामिन ई का कैप्सूल और अपना पसंदीदा शैम्पू डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके शैम्पू तैयार कर लें और इसे अपने बालों पर लगा लें। इस शैम्पू से बाल धोने से बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। इस रेमेडी का मुसलसल इस्तेमाल करें तो शानदार रिजल्ट देकर आप हैरान रह जाएंगे। हाथों और पाँव को गोरा करने के लिए हाथों और पाँव को गोरा करने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा लें। उसमें थोड़ा सा शैम्पू, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लें। ये पेस्ट आप अपने हाथों और पाँव पर लगा लें। अच्छी तरह से इसका मसाज कर लें और थोड़ी देर लगाने के बाद सादे पानी से हाथों और पाँव को धो लें तो आप देखेंगे कि आपके हाथ और पाँव बेहद नरम व मुलायम, खूबसूरत और गोरे हो जाएंगे। चेहरा जवां और ख़ूबसूरत करने के लिए इसके लिए 3 कप पानी एक पैन में डालें और इसमें 1 कप अलसी के बीज डालकर इतना पका लें कि पानी आधा रह जाए। यानी तकरीबन अगर आपने 3 कप डाले हैं तो वो 1.5 कप रह जाए। ये जेल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसे गरम गरम छान लें और एक प्याली में निकाल लें। इस जेल को दिन में 3 से 4 मरतबा अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर लगाने के बाद अपने चेहरे को धो लें। इसे धोने के लिए सादे पानी का इस्तेमाल करें। इस रेमेडी के मुसलसल 15 दिन के इस्तेमाल से आपको अपने चेहरे पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। फाइन लाइंस का खात्मा। 1 अंडे की सफ़ेदी को इतना फेंटें कि ये झाग बन जाए। अब इसमें 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा दूध डालकर पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। आधा घंटा लगाने के बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे से ना सिर्फ झुर्रियों का खात्मा हो जाएगा, फाइन लाइंस भी ख़त्म होंगी, बल्कि चेहरा चमकदार और रोशन हो जाएगा। डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए इसके लिए 5 चम्मच एलोवेरा जेल लें और उसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक क्रीम तैयार कर लें। इसे रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगा लें। इस क्रीम को अच्छी तरह से जज़्ब कर लें और सुबह चेहरे को धोएं। बाकायदा इस्तेमाल से चेहरे से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और डलनेस इम्प्रूव हो जाएगी।
चेहरे के दानों के लिए अगर चेहरे पर बारीक दाने निकल आएँ तो काली मिर्च साबुत ले लें और इसे मिट्टी के बर्तन पर रगड़कर दानों पर लगाएं। दिन में 3 बार ये अमल करें तो दाने चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।